खबर बीजेपी की भी है। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में अपना कार्यभार संभाल लिया है। 26 के चुनाव के लिए नई टीम भी बनने लगी है। बीजेपी ने 2 राज्यों के लिए अपने नए चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया गया। उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल सह प्रभारी की भूमिका निभाएंगे। विजयंत पांडा असम चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। विजयंत पांडा असम के चुनाव प्रभारी हैं, तो उनके साथ सुनील शर्मा और दर्शनाबेन जरदोश सह प्रभारी बनाई गई हैं। तो असम और तमिलनाडु की जानकारी आपके सामने है। बीजेपी नितिन नवीन के लिए तेजी से नई टीम बना रही है। यूपी में कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को सूबे की कमान सौंपने के बाद अब बिहार में वैश्य समाज से आने वाले संजय सरावगी पर दांव खेला गया है। बीजेपी ने दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को राज्य का नया अध्यक्ष बनाया है। संजय सरावगी बिहार के दरभंगा जिले से भाजपा के बड़े नेता हैं। बिहार के बाद अब बंगाल 27 का ये जो नवीन प्लान बनाया गया है, ये कैसे बंगाल में वो नवीनता लेकर आ पाएगा? वो नवीन है और यहाँ नवीनता चाहिए। मीनाक्षी, ऐसा है कि ये बंगाल के बारे में नवीन जी के अध्यक्ष बनने के पहले से भारतीय जनता पार्टी कोई अध्यक्ष बनेगा इसके लिए भी इंतजार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सतत काम करने वाली है। आपको पता है कि अलग अलग जोन बनाकर जोन की दृष्टि से प्रभारी पश्चिम बंगाल के पहले से घोषित हो गए हैं। राज्य का तो छोड़िए, जोन वाइज हो चुके हैं, लोगों को जिम्मेवारी दे दी गई है। तो उनके आने के समय ही ये घोषणा हुई है उनके साथ। और 26 भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती एक चुनाव की दृष्टि से भी है और इस दृष्टि से भी है कि जो इशू इतना बड़ा देश में बना है SIR का, और जो घुसपैठियों का इशू है, और वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संघर्ष करते रहे, उनको जो साथ सहयोग प्रशासन का नहीं मिला है, उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को करके दिखाना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व के में चलती है। किसी चुनाव के जीत हार का किसी ना अध्यक्ष के जिम्मेवारी होती है ना, सब मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन नितिन नवीन के आने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में या असम में, असम तो पहले से भी जीत ही रहे हैं, वो सब में अच्छा करती है, तो माना जाएगा कि हाँ, एक अच्छे मंगलकारी अध्यक्ष जो है हमारे यहाँ आए हैं। इतना ही उसमें है। अभी तो शुरुआत उन्होंने किया है, उनको परफॉर्म करके दिखाना है। नई पीढ़ी के नेता हैं, अभी तक उनके जिम्मे नेतृत्व का कोई बड़ा काम नहीं था। युवा मोर्चा में रहे थे पहले, तो ये तो उनको भी परफॉर्म करना है। एक जनरेशनल शिफ्ट भी इसमें दिखाई दे रहा है और वो राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। बंगाल वैसे ही बहुत डिफिकल्ट टफ है, तमिलनाडु भी आसान नहीं है। असम में हम ये कह सकते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, तो कुछ रहा यहाँ पर बीजेपी के लिए आसान पहले से, क्योंकि वो ऑलरेडी सरकार में है। कितनी मुश्किल चुनौती है इस वक्त नितिन नवीन के सामने? नहीं, चुनौती तो हमेशा बनी ही रहती है। और तीनों राज्य जो आपने बताया, आसाम को लेकर के हम सभी मानते हैं कि भाई वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा ने का एक होल्ड है, और कांग्रेस अभी उस तरह से बहुत चुनौती देने की स्थिति में सामने दिखाई नहीं पड़ रही है। तमिलनाडु में चूंकि बीजेपी का मुख्य स्टेक नहीं है, मुख्य स्टेक वहाँ उनका गठबंधन का है, AIDMK का है, DMK के मुकाबले। लेकिन वहाँ भी स्टालिन की पकड़ अभी तक मजबूत बताई जाती है। जिस तरह से बंगाल भी बहुत टफ है, पिछली बार बहुत मेहनत की थी बंगाल में। मुझे लगता है कि नितिन नवीन अकेले कुछ कर पाएंगे ये, क्योंकि वो जो अवधेश जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व तो बहुत बड़ी चीज़ है। और सामूहिक नेतृत्व में फिर मुख्य रूप में आध्यात्मिक किरदार वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जी। अब जैसे नड्डा जी थे तो नितिन नवीन आ जाएंगे साथ में, अगर अध्यक्ष का होता है, नड्डा जी साथ रहेंगे, बाकी राजनाथ सिंह हैं और बाकी नेता हैं। लेकिन मुख्य भूमिका वहाँ, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे तमिलनाडु हो, नितिन जी की भूमिका ये जरूर रहेगी कि वो संगठन का जो कामकाज है, ड्यूटी लगाना है, लोगों की जिम्मेदारियां देना है, वो सब करेंगे। लेकिन जो मास अपील है, जो लीडर की होती है, तो मोदी जी की है, और स्ट्रेटजी रणनीति अमित शाह की है। तो जो भी परीक्षा कसौटी होनी है, नितिन नवीन से ज्यादा इनकी ही होनी है तीनों राज्यों में। देखो, जेनरेशन शिफ्ट जो हम कह रहे हैं ना, वो इस प्रकार से नहीं हो कि एक धक्का दे के सब कुछ चेंज कर दो। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखा कि कोई एक नियम नहीं है, कन्वेंशन 75 साल है फिर 75 साल नहीं है, तो नए भी हैं पुराने भी हैं। आप देखेंगे मैं इसे सम अप कर दूं सर, अनकन्वेंशनल इज दी कन्वेंशनल।